सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कृषि विधेयकों पर घमासान मचा हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, ये वो 3 विधेयक हैं जिन पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इस बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि किसान भी सड़कों पर है और खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान परेशान हैं। केंद्र सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार इन विधेयकों पर सरकार का रुख साफ कर चुके हैं, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें इन विधेयकों का विरोध कर रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी इन विधेयकों से नाखुश नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर केंद्रीय मंत्रिमंडल से अलग हो चुकी हैं और हरियाणा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी धर्म संकट में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सदन में वोटिंग न कराने को लेकर के विपक्ष का आरोप है कि अगर वोटिंग होती तो यह बिल पास ही ना होते, क्योंकि बीजेपी के कई सहयोगी दल इन विधेयकों से सहमत नहीं हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद किसानों को पहली बार आजादी मिलेगी, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि किसान गुलाम हो जाएगा और किसानी बर्बाद हो जाएगी। किसान भी यही कह रहे हैं कि उनकी जमीन पर नजर रखी जा रही है, किसानी बर्बाद हो जाएगी। आखिर इन विधेयकों में ऐसा है क्या जो इतना घमासान मचा हुआ है? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ कि 4-5 जून तो यह बिल जोड़ा पास होया है, जो कि साढ़े पंजाब के सेंटर च मिनिस्टर हैं वो बड़ी धूमधाम नाल कह रहे सी कि यह जोड़ा बिल आ ये जिमींदारां दे बड़ा हक च आ। जिमींदार जिथे मर्जी फसल बेच सकता, जिमींदार नूं पैसे वध मिल सकते आ, चाहे कोई किले वाला होवे चाहे कोई 100 किले वाला होवे। पर हुण जदों बिल पास हो गया तुहाडे सारिआं दे सामने पता है कि बीबी हरसिमरत कौर जी ने अस्तीफा देता। अगर यह अस्तीफा 4 महीने पहला दे देंदी तो अज सानू सड़कों ते नहीं आना पैना सी। सानू अनुमान है भी 15 ਤੋਂ 20 हज़ार तक अज जिहड़ा ਵੱਡਾ विशाल इकट्ठ होऊगा। लोग साडे भारती किसान यूनियन एकता ग्राहां दे जिन्ने भी पिंडां दे लोग ने आके रेलवे लाइन असीं रोक ली। ਵੱਡੀ गिणती दे विच अज इत्थे ये जिहड़ा प्रोग्राम है साडा अज तो ये 26 तरीक तक 26 तरीक तक ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਘੋਲ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਜਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਲਗਭਗ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ विशाल इकट्ठ किए ने, इवें जो करी इस रेलवे लाइन के उत्ते बहुत बड़ा इकट्ठ है जिहड़ा ओहदी सानू आस है तो होऊगा। गुरनाम सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनाम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। गुरनाम जी, क्या समस्या है, क्या परेशानी है जो सड़कों पर किसान है फिलहाल? सर जी, जैसे आप जानते हैं, जैसे और स्टेट्स हैं जहाँ एमएसपी नहीं है जी, वहाँ किसानों को क्या हालात है आप बिहारी चैनल वाले जानते हैं जी। वहाँ मुश्किल से 800, 700, 600, 900 गेहूं का रेट मिल रहा है जी। उसी गेहूं को जो कारपोरेट घराने हैं, जो व्यापारी हैं, वो 3,000, 3,500, 2,500 बेच रहे हैं जी। मक्का का 700 रुपया कीमत 1 क्विंटल की हमसे खरीदा गया है वो
और जी गुरनाम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हैं जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सही तरीके से? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। गुरनाम जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो किसान की जो फसल होती है उसको बहुत कम दामों में खरीदा जाता है, तो ऐसे में जो अब ये कानून लेकर के आई है केंद्र सरकार का ये दावा है कि किसानों को अब अच्छा दाम मिलेगा। जो निजी कंपनियां होंगी, जो प्राइवेट मंडियां होंगी, वहां पर किसान अपनी फसल को बेच सकेगा। किसान को आजादी होगी, जहां पर भी उसको अच्छा दाम मिलेगा, ज्यादा दाम मिलेगा, वहां पर वो अपनी फसल बेच सकता है। तो फिर प्रदर्शन क्यों? सर जी देखो, पंजाब में एमएसपी है, बाहर से फसल आकर पंजाब में बिक रही है। पंजाब की फसल कहाँ ज्यादा रेट में बिकेगी? दूसरी बात जी, जो मोदी साहब ने आज तक वादे की है, मोदी सरकार ने पहले और अब, उसमें सच कहाँ बोला है? जी, इन्होंने बोला था कि 15 लाख आएंगे, खाते में डाले हैं जी, इन्होंने बोला था काला धन आएगा, आया, वाइट कर दिया इन्होंने उनका काला धन। और उसके अलावा इन्होंने बोला कि हम बैठते ही सारे किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा किया माफ। इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, किया नौकरी, दिया नौकरी। जो बोलते हैं मोदी साहब वो करते नहीं है। ये तो हिटलर की तरह है, हिटलर भी ऐसे ही करता होता था। वो जो कहता था वो करता नहीं था। उसको भी ये था कि हम फोटो आए हमारी अखबारों में, उसका विषय होता है कि जो दूसरी हमारे जाति है उससे हम नफरत करेंगे। वो भी नफरत करते थे, अब भी हो रहा है। यहाँ नफरत का राज है, यहाँ दूसरे किसान को खत्म करने का राज है। जो छोटी गरीब जनता है उसको बर्बाद करने का राज है। ये बोलते हैं कि 20 रुपए जो खाना खाता है, 20 रुपए की थाली, वो अमीर है जी। इनको 70,000 करोड़ रुपया साल में खर्चते हमारा आम जनता का। वो 70 करोड़ तो बहुत कम दिख रहा है, बहुत जो हमारा 20 रुपए है, 30 रुपए है, 50 रुपए है, वो ज्यादा दिख रहा है। ये बात है, जो कहते हैं वह करते नहीं है, ये झूठ दे रहे हैं। जो कानून आ रहा है जी, ये सारा कानून व्यापारी के हक में है, कारपोरेट घराने के हक में है। ये बोलते हैं कि वो जितना मर्जी अपने भंडार कर लें, उसको जिस मर्जी रेट में बेच लें। जो अपना जरूरी बातों का कानून था उसमें शोध कर दिया है। बोला कि हम किसी तरह भी व्यापारी नहीं होगी। कभी जरूरत पड़ता था तो जो व्यापारी का होता था स्टॉक, उसको सरकार अपने अंदर लेती थी। अब इन्होंने कानून बना दिया कि अगर व्यापारी ने सौदा किया है। लेकिन गुरनाम जी, डर क्या है? डर क्या है आपको? क्यों ये इतना विरोध किया जा रहा है? किस बात का डर है? विरोध इसलिए किया जा रहा है जी, जो कानून है वो सारा व्यापारी के हक में है जी। किसान की, मैं आपके चैनल से सेंट्रल सरकार को चैलेंज करता हूं, वो एक भी इसकी धारा हमें साबित करे कि किसान के हक में है। अगर इन्होंने ये कानून बनाना है, इसमें 2 धारा जोड़नी चाहिए। एक तो जो व्यापारी खरीद करेगा वो एमएसपी से कम नहीं करेगा। दूसरी धारा जोड़नी चाहिए, जो हमने पैसा लेना है वो हमें सरकार देगी, हम पैसे नहीं लेंगे। हमारे प्राइवेट जहाँ मिला है 2-2, 3-3 साल के किसान के पैसे पड़े हैं। दूसरा, अगर हमारा डिस्प्यूट होता है तो एसडीओ साहब को सुनवाई करने के लिए बोला, डीसी को बोला। डीसी अमीर के हैं, एसडीओ तो अमीर के हैं, वो सरकार के हैं, सरकार के पक्ष में है। वो हमारे लिए फैसला कैसे करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत तो शुक्रिया गुरनाम जी। हम आपकी आवाज को उठाएंगे और लगातार एएनबी न्यूज किसानों की आवाज को उठा रहा है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो विधेयक पारित किए हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक बार फिर से इन विधेयकों पर आकर के केंद्र सरकार का जो रुख है वो साफ किया है। केंद्र सरकार क्यों ये विधेयक लेकर के आई है उसके बारे में बताया है। विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसान संगठनों को और किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि ये जो कृषि सुधार के विधेयक हैं, यह किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इन विधेयकों के माध्यम से किसान को स्वतंत्रता मिलने वाली है। यह विधेयक किसान को उसके उत्पादन का उचित दाम दिलाने में मददगार होंगे। ये विधेयक किसान की माली हालत सुधारने में मददगार होंगे। इन विधेयकों के माध्यम से किसान अच्छी और महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। इन विधेयकों के माध्यम से किसान
नई तकनीक से भी जोड़ेगा। इन विधेयकों के परिणाम स्वरूप किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य बुआई से पहले भी प्राप्त कर पाएगा। आप चर्चा को हाउस से निकलवा कर देख सकते हैं और लाइव प्रसारण में भी आप सबने देखा होगा, तो ध्यान में आया होगा कि कोई भी सदस्य जो विपक्ष का है वो बिल के किसी प्रावधान का विरोध नहीं कर रहा है। जो कुछ बिल में नहीं है या जो कुछ बिल में नहीं हो सकता है या बिल का जिन चीज़ों से संबंध नहीं है उन्हीं पर उनका अपना भाषण केंद्रित रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि बिल के जो प्रावधान हैं वो किसान हितैषी हैं, जिनका विरोध करने की स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन ये रिफॉर्म, ये क्रांतिकारी परिवर्तन जो लंबे समय। चलिए, इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवीण बंसल जी और इसके साथ साथ प्रीतपाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रीतपाल सिंह जी, इन जो 3 विधेयक अब पारित किए गए हैं, इनमें ऐसा क्या है जो विपक्ष विरोध कर रहा है, किसान भी सड़कों पर? देखिए, बात ऐसी है जी, पूरे देश, ये हम लोकतंत्र और हिंदुस्तान की लोकतंत्र की खूबसूरती पूरी दुनिया में जानी जाती है। जी, लोग कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। जी, सेंटर में बैठी है मोदी जी की, जी, वो चाहती है कि मैं अपने जिस घमंड से एक चीज ले आया तो उसे लागू करवाता रहूंगा। जी, अभी किसान आगू ये बोल रहे थे कि एमएसपी के इशू है हमारे, कि एमएसपी को एडिट करवा दिया जाए, किसी को क्या दिक्कत है? जबकि एमएसपी की फुल फॉर्म है, लोग तो इसे मैक्सिमम सेलिंग प्राइस समझ रहे हैं। जी, ये बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि कम से कम हम किसानों को इतने पैसे देंगे। मुझे ये बताइए कि जब सरकार ने एमएसपी तय कर रखी है कि इतनी फसलों पे ये रेट मिलेगा, जी, तो उस कानून में डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा कि एमएसपी के नीचे कोई खरीद ही नहीं पाएगा? लेकिन प्रीतपाल जी, सवाल सीधा सा ये है कि इन जो 3 विधेयक पारित किए गए, इनमें ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसका विरोध किया जा रहा है? या एमएसपी उसमें है नहीं, लेकिन उसके अलावा उसमें है क्या ऐसा? देखिए, एमएसपी का तो इशू है ना, प्राइवेट मंडीकरण कर दिया है इन्होंने। प्राइवेट प्लेयर, आज मेरी कैपेसिटी है, आलू अभी पिछले दिनों 2 से 4 रुपए किलो बिका है क्योंकि उसकी एमएसपी तय नहीं थी। प्राइवेट प्लेयर आज की डेट में जो सेशनल कम्युनिटी एक्ट लेके आए हैं उसमें जमाखोरी को आजादी दे दी 1955 के बाद। जब भी हम कोई जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते थे, महंगाई दर को कंट्रोल करने की बात करते थे, तो इस एक्ट के तहत हम मुकदमे दर्ज कर रहे थे। अब एमएसपी का शोर क्या है? एमएसपी का शब्द उसमें ना निकाला गया है। एमएसपी का बेसिकली किसानों को विरोध ये है कि जब प्राइवेट मंडी वाले आ जाए, अभी भी जो मक्की बिक्री है वो जो एमएसपी तय हुई है 1850 रुपया है, बट बिक कितने को रही है? 650 को। तो यही तो बात है कि इस एक्ट के अगर प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर ये भी ले रहा है, तो उसमें क्लियर कर दें कि एमएसपी से नीचे कोई, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बेसिकली, कि इतनी लागत है किसान की, अगर उसे उतनी अमाउंट दे रहे हैं हम, तो क्या गुनाह हो रहा है? जी, प्रवीण जी, क्या वजह है कि एमएसपी को उसमें ऐड नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं? जो निजी मंडियां होंगी, जो प्राइवेट मंडियां होंगी, क्यों उन पर यह कानून नहीं लगाया जा सकता कि एमएसपी से कम वो खरीद नहीं कर सकते? प्रवीण जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आप बताइए, आपकी आवाज पहले क्लियर नहीं थी। जी प्रवीण जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सही तरीके से? जी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जल्द ही लौटेंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। पक्ष सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले पर जवाब लेंगे और विपक्ष से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी तमाम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 विधेयक पारित किए हैं कृषि से संबंधित, और उन्हीं को लेकर के जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार किसान सड़कों पर हैं, विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी और प्रीतपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पहले हमने प्रीतपाल जी से बातचीत की और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि एमएसपी को ऐड नहीं किया जा रहा है, उसी पर प्रवीण जी आपसे जवाब चाहूंगा, एमएसपी को आखिर क्यों ऐड नहीं किया जा रहा है? अगर किसान भी एक ही बात कह रहे हैं, विपक्ष भी एक ही बात कह रहा है कि हमें सिर्फ एमएसपी से कम अगर निजी मंडियां फसल को खरीदती हैं तो हमें वो मंजूर नहीं है, तो सिर्फ एमएसपी जोड़ना है, जोड़ दीजिए। जी अगर हम इन बिलों के सभी मसौदे को ध्यान से देखें जी, तो आप ये पाएंगे कि ये जो मसौदे हैं ये हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशन लाने वाले हैं जी, जो देश का अन्नदाता है जी, जो 1947 के बाद कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों ने जी अपने राजनीतिक हितों के लिए जी उनका शोषण करते रहे। जी, अगर उनका किसी ने उद्धार करने की चिंता की है, उनको मजबूत करने की चिंता की है, वो आदरणीय मोदी जी हैं। तो फिर वजह क्या है? अगर किसान विरोधी मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं किसान, बता रहा हूँ सुनिए। देखिए, किसान हमेशा बंधनों में बंधा रहा है, वो क्या बीजे, किसको बेचे, किस रेट में बेचे, कहाँ बेचे, इन सब की सरकार कानूनों के अंदर उसको बांध के रखा था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी कानूनों से उसको मुक्त कर दिया, आजादी दे दी, बंधन तोड़ दिए जी। अब किसान अपनी फसल कुछ भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, किसी भी शहर में बेच सकता है, किसी स्टेट में बेच सकता है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कर सकता है। और क्योंकि जितने भी व्यापार है वही व्यापार तरक्की करते हैं। जैसे 1991 के अंदर देश को हमने लाइसेंस के राज से मुक्त किया था, इसी प्रकार मोदी जी ने 2020 में किसानों को जो बहुत पहले करना चाहिए था, इनको भी बंदरों से मुक्त कर दिया। अगली बात, क्योंकि किसान बिल्कुल सिक्योर रहे, उनकी जमीन सिक्योर रहे, उनकी फसल की जो मूल्य है उनको सिक्योरिटी के साथ मिले, उसके लिए इस कानून में, इन बिलों में बड़े प्रावधान रखे गए हैं। सबसे बड़ा जो प्रावधान है वो ये है कि किसान जमीन, किसी तरह का जमीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसकी फसल का सौदा होगा। ना तो वो जमीन कॉन्ट्रैक्टर वो खरीद सकता है, ना वो लीज पे ले सकता है, ना वो भी रख सकता है जी। और जितना उसको मूल्य कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट उसका हो गया, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसका मूल्य बढ़ता है तो उसका भी हिस्सा उसको मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, तो किसान ये शोर कर रहे हैं एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद हो जाएगा। ये किसान कम है, लेकिन ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। तो कांग्रेस और उसकी प्रितपाल जी 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 प्रितपाल जी, क्या कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को? क्या अपने स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है, इसी वजह से किसान सड़कों पर है? मुझे ये बताइए कि बादशाह जी कह रहे हैं किसान आजाद हो गया है जी। आजाद तो किसान 1970 के बाद का ही है जी। कब भी उसकी फसल बिक रही थी। जो थे बेसिकली हमने इनसे पूछा कि मिनिमम सेलिंग सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, इनके द्वारा लागू किया हुआ जिसे एमएसपी ये कह रहे हैं। अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदे वो कानूनी अपराध होना चाहिए, सीधी सी बात है। किसान भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। दिक्कत क्या है? कहानी तो ये है कि पहले नारा होता था जय जवान जय किसान, अब नारा आएगा जियो वाला जवान जियो वाला किसान, क्योंकि व्यापारी वर्ग हो जाएगा। जैसे जियो ने प्लान लेके आए थे मुफ्त में, वैसे अब जियो वालों के किसान हो जाएंगे, उनकी लाखों एकड़ जमीनों पे धंधा करने लग जाएंगे। किसान उनका गुलाम हो जाएगा। किसान को वो बताएंगे जो 70 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य करता आ रहा है, किसानी करता आ रहा है, उसे वो लोग बताएंगे तुम्हें ऐसे काम करना है, और फिर उनकी मंशा के अनुसार, उनकी क्वालिटी के अनुसार वो माल खरीदेंगे। दिक्कत तो कोई भी नहीं है। अभी पंजाब में क्या हो रहा है कि हमारे पास जब हमने 1965 में हरित क्रांति लेके आए हैं, तब जी चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं, प्रवीण जी का। प्रवीण जी, क्या व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो कानून बनाया जा रहा है ये व्यापारियों को फायदा पहुंचाएगा? इसी वजह से आप एमएसपी पर एक कानून नहीं बनाना चाहते? आप जो कानून पहले चल रहा है जी, जो व्यवस्था पहले चल रही है, उसको तो किसी ने टच भी नहीं किया। सर वो सिर्फ सरकारी मंडियों के लिए है, वो सिर्फ सरकारी मंडियों के लिए है। क्या प्राइवेट मंडियों में ये प्रावधान लागू होगा कि एमएसपी से कम वो फसल नहीं खरीद पाएंगे? देखिए, स्पेकुलेशन नहीं है, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। आज तक मोदी साहब ने जितने भी काम किए हैं वो लोगों के हित में किए हैं। जो हमने वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं, और उन वादों के पीछे हमारा कोई भी छुपा हुआ कोई भी हिडन एजेंडा नहीं है। हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं और ये काम करते रहेंगे। प्रवीण जी, लेकिन सवाल यही है, अगर आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं तो लोगों की आवाज को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? अगर किसान ये कह रहे हैं कि हमें पैसा सरकार से चाहिए क्योंकि वो व्यापारी से डरते हैं, व्यापारी अपने रुतबे का इस्तेमाल करके किसानों को दबा सकता है, छोटे किसान कहां धक्के खाएंगे? छोटे किसान जो पहले अपने खेत में कोई किसान आलू उगाता था, वो बिचौलियों के थ्रू 4 रुपए किलो बेचता था और जाके मार्केट में 30-35 रुपए किलो बिकते थे। आज वो सीधा 2 रुपए से बेचने की बजाय वो सीधा बाजार में बेचेगा। जितने भी बीच में बिचौलिए थे वो सब हमने खत्म कर दिए। लेकिन उसके पैसे की जिम्मेदारी कौन देगा? उससे पूरा पैसा कैसे मिलेगा? क्या वो कोर्ट में जा पाएगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? उसको बिल्कुल पूरा पैसा मिलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बीज बोने से पहले, फसल बोने से पहले उसको एडवांस मिलेगा, उसको टेक्नोलॉजी की मदद मिलेगी, सरकार उस सब काम में उसका सहयोग करेगी। प्रितपाल जी, क्या लगता है सरकार हर जगह पर किसान का सहयोग करती हुई नजर आएगी? सतेंद्र जी, बात ऐसी है, भारत देश महान है क्योंकि किसान इसकी शान है। किसान सूबा कहा जाता है, देश कहा जाता है हिंदुस्तान को। अगर किसान ही पूरे हिंदुस्तान का सड़कों पे है, सारे विरोध कर रहे हैं, चाहे उसे किसान को आतंकवादी कह लीजिए, किसान को नक्सल कह दीजिए, किसान को कांग्रेसी कह दीजिए, बट वो किसान है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। अगर मुझे पता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि उस कानून में अगर एमएसपी का शब्द अगर प्राइवेट मंडी वालों के ऊपर ना लागू किया गया, वो तो 200-300 को खरीदेंगे। वो कहेंगे हमारे मापदंड पे ही नहीं, हम खरीदेंगे ही नहीं। तो इसी अकॉर्डिंगली तो किसान मरेगा। जी प्रवीण जी, किसान क्योंकि परेशान है, लगातार सड़कों पर है और वो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की मांग कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या एमएसपी को वहां पर सुनियोजित किया जाएगा? क्या प्राइवेट मंडियों में एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी? इस बात का आप आश्वासन देंगे किसानों को? देखिए, जो एमएसपी है वो तो रहेगी। अगर किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा तो वो बाहर बेचेगा, अगर उसको ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा तो एमएसपी पे बेचेगा। और दूसरी बात, ये कांग्रेसी मेरे भाई प्रितपाल जी बार बार
मोदी साहब के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे आप पूछो ना, कांग्रेस का जो 2017 का जो उनका मैनिफेस्टो था, ये मेरे पास है। इस मैनिफेस्टो सर फिलहाल सत्ता में आप हैं, मुझे कांग्रेस से ये बात पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या अपने मैनिफेस्टो में रखा था, क्या नहीं रखा था, लेकिन फिलहाल सत्ता में आप हैं। सरकार से सवाल किया जा रहा है, सीधा किसान सरकार से, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ रहा है कि उन्हें एमएसपी से कम उन्हें फसल नहीं बेचनी है। अगर उनकी सरकारी मंडी में फसल नहीं खरीदी जाती है, वहां पर भी उन्हें पूरा एमएसपी नहीं मिलता है। कभी बता दिया जाता है कि फसल में नमी है, कभी कुछ तो कभी कुछ। सरकारी मंडी में भी अगर किसान परेशान है तो प्राइवेट मंडियों में किसान का क्या हाल होगा? बिल्कुल नहीं। कार की मंडियां हैं जी और रहेंगी। अगर उनको बाहर मूल्य ज्यादा मिलता है तो वो बाहर बेच पाएंगे, अगर बाहर ज्यादा नहीं मिलता तो वो सरकारी मंडियों में बेच पाएंगे। जी तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, प्रीतपाल जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को नजरअंदाज कर रही है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। हालांकि जिस तरीके से केंद्र सरकार का यह दावा है, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन जब किसान एक मांग कर रहा है एमएसपी को लेकर के, तो एमएसपी ऐड क्यों नहीं किया जा रहा और एमएसपी पर कोई भी प्रावधान? और फिर अगर एमएसपी की जरूरत नहीं है तो फिर निजी मंडियों का आखिरकार किस तरीके से संचालन होगा, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे साथ आज खास मुलाकात होगी। जालौन के पुलिस अधीक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर यशवीर सिंह। डॉक्टर यशवीर जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी डॉक्टर यशवीर जी, किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, दो मामले जी दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने चीज देखी है अपराध को कंट्रोल करने के लिए, सबसे पहले अपराध का पता होना जरूरी है कि अपराध किस स्थान पे होता है। इसके लिए जनता से सीधा जो समन्वय है आपका, बातचीत आपकी, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट आपका होना जरूरी है। इसके लिए दफ्तर में बैठें और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा दें, तो आपको अपने क्षेत्र की जो आपका एरिया है उसमें होने वाले अच्छे और बुरे सभी तरीके के कामों की आपको जानकारी ऑफिस में बैठ के मिल जाती है। जी डॉक्टर यशवीर, जिस तरीके से फिलहाल देश भर में कोरोना महामारी चल रही है और लॉकडाउन के दौर में भी आपने तमाम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और लोगों से घर में रहने की अपील की, तो किस तरीके से आपको सहयोग मिला लोगों का? देखिए, पब्लिक ने बहुत सराहा है पुलिस के काम को। विभिन्न जनपदों में ऑल ओवर कंट्री के पुलिस ने से कार्य किया है, लोगों की जान बचाई है। इसके अलावा अपनी जो नॉर्मल ड्यूटी है उसके अलावा भी जो मानवता के काम पुलिस ने किए हैं, लोगों को, बुजुर्ग लोगों को घर पहुंचाया है। इनफैक्ट एनसीआर के एरिया में कुछ घरों में जहाँ कोरोना पूरे घर में हो गया था, वहाँ पे लोगों के जो जानवर थे उन सबको पुलिस ने घास डाला है और जो जिनकी जेब में पैसा नहीं था उन्हें खाना भी खिलाया। पुलिस ने बहुत अच्छे से कार्य किया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और विभिन्न जो संस्थाएं हैं, विभिन्न संगठन हैं, उसके बाद भी पुलिस को कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार सम्मान सब लोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरीके से जिस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना से सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस की टीम भी बिल्कुल वैसे ही कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब अनलॉक हो चुका है, तो ऐसे में जो कोरोना के नियम है उनका पालन करवाने के लिए लोगों को किस तरीके से आप समझा रहे हैं, किस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है, और क्या लोग बाग जो बाजार में निकल रहे हैं, अपना कामकाज करने के लिए निकल रहे हैं, क्या वो कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन कर पा रहे हैं? देखिए, बाजार खुल रहे हैं और लोग बाहर निकल भी रहे हैं। पहले जो माहौल था उसमें थोड़ी कमी भी आई है। लोगों के मन में ये भी विश्वास जगा है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, वो ओपन करना है सिस्टम से। आप जो नॉर्मल प्रक्रिया है, जो नॉर्मल रूटीन है जनजीवन, वो लगभग धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। लेकिन स्वयं भी जिम्मेदार हैं लोग, स्वयं इतना जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें किस तरीके से नियमों का पालन करना पड़ता है, और जो लोग हैं जो नियम का पालन नहीं करते उनसे हम लोग चालान कराते हैं, सैनिटाइज कराते हैं, और ट्रिपल राइडिंग अगर बाइक वगैरह पे हो रही है, भीड़ भाड़ 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होता है पब्लिक प्लेस में, तो उसको भी हम लोग रोकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर यशवीर, जिस तरीके से आपने कहा है कि लोग खुद जिम्मेदार हैं और वो खुद इस बात को समझते हैं कि कोरोना महामारी एक बड़ी भयानक बीमारी है और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी करते हैं और तमाम जो नियम कानून होते हैं उनको तोड़ते हुए नजर आते हैं, उन पर आप चालानी कार्रवाई करते हैं। लेकिन ऐसे कितनी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं? देखिए, अब किसी भी जनपद को अगर लिया जाए तो अगर हम जालौन जनपद पे देते हैं लगभग 18 लाख की हाथी, तो मेन मार्केट यहाँ पे 4-5 ही मेन मार्केट है पूरे जिले में। तो उन 4-5 मार्केटों में ही थोड़ा भीड़ होता है, तो वो मुश्किल से जनपद का मेरे ख्याल से 5-10% लोग होंगे जो थोड़ा बहुत नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बाकी तो सब लोग अपने घरों में हैं, गाँव में हैं, देहात में, तो वहाँ ऑटोमेटिकली ही नियम का पालन हो जाता है। जी डॉक्टर यशवीर, क्योंकि पुलिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि जिस तरीके से जो भी अपराध होते हैं तो उसमें भी पुलिस को ही जिम्मेदारी मिलती है और जो भी कोई अलग से कोई नया काम आता है तो वहां पर भी पुलिस का बहुत ही अहम रोल होता है। लेकिन ऐसे में पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लग जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो देखने में आया है, जो अपराधी होते हैं उनका जो अपने एरिया में दबदबा होता है, उन पर कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके साथ भी उनकी अच्छी मिली भगत होती है। तो ऐसे में इस तरीके की स्थिति आपके इलाके में पैदा ना हो, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ अभियान चलाए जाते हैं? देखिए, अपराध जो समाज में होते हैं उसमें लगातार अगर आप पिछले सालों के आंकड़े देखें तो विभिन्न तरीके के अपराधों में कमी आई जी, सीरियस तरीके के क्राइम से उनमें कमी आई है जी। डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बनी हैं, लाइटें, बिजली सब जगह पहुंची है, पूरी सरकारी लोग तरीके की चीजें। यूपी 112 का उद्भव हुआ है, इसकी वजह से हर जगह पुलिस की गाड़ी मौके पर मौजूद रहती है, 10 मिनट में एवरेज 10 से 12 मिनट जगह पहुंच जाती है। तो क्राइम में तो कमी आई है, लेकिन फिर भी जो इस तरीके के पुलिस कर्मचारी हैं जो अपराधियों से मिले हुए हैं उन पर समय पे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और जालौन में भी सभी लोगों को मैसेज कर दिया गया था कि किसी भी आपराधिक तरीके के आदमी को थाने पे चौकी पे पुलिस ना बैठाए, ना उससे किसी तरीके का कोई रिपोर्ट प्राप्त करने की
कोशिश करे, ना उन्हें किसी तरीके से भी सपोर्ट करे। अच्छे आदमी को सपोर्ट करे और गलत का विरोध करे, यही पुलिस का काम है और यही करने की हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग ये कर लेंगे। जी डॉक्टर यशवीर जी, क्योंकि इस वक्त एक मुद्दा बड़ी चर्चाओं में है, नशे का एक मुद्दा है अहम, जिस तरीके से जो ड्रग्स का कारोबार अलग अलग जगहों पर चलता है, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा सुर्खियों में है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से, जब से जांच जारी है। तो ऐसे में आपका अपने क्षेत्र में किस तरीके से इस पूरे मामले पर काम किया जा रहा है ताकि क्षेत्र में ड्रग्स का व्यापार ना बढ़े? देखिए, लगभग 1 माह के अंदर हमने बहुत भारी मात्रा में शराब बनाने का केमिकल और अवैध शराब को पकड़ा है जी। इसके अलावा गांजे पर भी कार्रवाई की है, जो अलग अलग प्रदेशों से बुंदेलखंड के एरिया में, जालौन के एरिया में आता है। तो लगातार इस चीज पे नजर है, नेक्सस है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, उसको तोड़ने की जरूरत है। पुलिस द्वारा समय समय पर उन्हें तोड़ा भी गया है और आगे ऐसे लोगों को चिन्हित करके गैंगस्टर की कार्रवाई करना बेहद आवश्यक है। और जो इन्होंने इस तरीके से गलत काम से लोगों की जिंदगी से खेल के इस तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति को भी 14A की कार्रवाई के तहत उस पर सरकारी कब्जा होना आवश्यक है। जी डॉक्टर यशवीर, जिस तरीके से जो लोग भू माफिया जिन्हें कहा जाता है, या फिर जिस तरीके से अवैध खनन का जो कारोबार चलता है, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो जमीन का है या खनन का मामला है, उसमें कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। राजस्व डिपार्टमेंट है, RTO डिपार्टमेंट है, परिवहन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और माइनिंग डिपार्टमेंट जी। सभी को मिलजुल के इसमें काम करना होगा। एक डिपार्टमेंट इसमें काम करेगा तो शायद सक्सेसफुल ना हो पाए। ऐसे लोगों की सूची लगातार जनपद में बनाई जाती है जो लगातार गरीब कमजोर आदमी की जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं, गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, गाँव वाइज जो समिति बनी हुई है, उसके तहत ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस जनपद में कार्रवाई भी हम लोग लगातार करें। जी डॉक्टर यशवीर, जिस तरीके से आप पर जिम्मेदारी है जालौन की, तो ऐसे में ये भी जिम्मेदारी आपकी बनती है ताकि आपकी टीम अच्छा काम करती रहे। उनके उत्साहवर्धन के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं? किस तरीके से आप अपनी टीम को एकजुट रखते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग इस तरीके से है, जिसमें कुछ ट्रेडिशनली चीजें हैं जो हम लोग हमारे डिपार्टमेंट में होती है, जैसे बड़ा खाना का कॉन्सेप्ट है। इसमें बड़े सीनियर अधिकारी, सीनियर IG लेवल तक के अधिकारी खाने पर जाकर अपने सिपाही के साथ खाना खाते हैं बैठ के जमीन पे। तो ये सब प्रक्रिया अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने रोक रखी है, वरना हम लोग लगातार और रिवार्ड भी हम लोग देते हैं। जैसे IG महोदय ने जो हम लोगों ने शराब अभी पकड़ी थी, इसमें 30,000 तक का रिवार्ड दिया है, मेडल्स मिले हैं। और ऐसे लोग, ऐसे जो कर्मचारी हैं जो अच्छा कार्य पुलिस करते हैं, लगातार हम लोग रिवार्ड। जी, और डॉक्टर यशवीर, अगर बात की जाए महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध की, तो लगातार जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर है सरकार पर। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ दिशा निर्देश सरकार की तरफ से आपको दिए गए हैं? देखिए, इसमें तो बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन है, बहुत सेंसिटिव, और लगातार DGP मुख्यालय से और शासन की तरफ से गाइडलाइन आती रहती है जी। एंटी रोमियो जो दल है वो भी हम लोगों का लगातार मार्केट में और ऐसी जगहों पर जहाँ पर लड़कियां, बेटियां, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, इन जगहों पर तैनात रहता है। और जो इस तरीके के लड़के जो छेड़खानी करते हैं उन पर कार्रवाई भी करते हैं समय समय तक। और गुंडा ऐसी कार्रवाई तो बिल्कुल होती है, जो इस तरीके का कोई भी इंसान मिलता है जो लड़के के साथ छेड़खानी करता है जी। और जी, जिस तरीके से आपने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं ना कहीं लगातार सक्रिय है, लेकिन जिस तरीके से काफ़ी चर्चाओं में आया था जब एंटी रोमियो बनाया गया था, एंटी रोमियो दल, तो उस वक्त काफ़ी चर्चाओं में था और बहुत ऐसे मामले भी सामने आए थे कि जो कपल्स हैं या पति पत्नी भी अगर घूमने जा रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई की गई। तो ऐसे में इस तरीके की कोई घटना ना हो, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां होती हैं पुलिस की? देखिए, प्रॉपर ब्रीफिंग, हमारा जो कांस्टेबल है उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग आवश्यक है और इंस्पेक्टर और CO लेवल से उसे बताया जाए कि जो लड़का लड़की अपनी इच्छा से एक साथ बैठे हैं या रेस्टोरेंट में है या खाना खा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, उन्हें अनावश्यक तंग ना किया जाए। जहाँ लड़की को आपत्ति हो, उसकी मर्जी के विरुद्ध उसे परेशान किया जा रहा हो, उसके साथ छेड़खानी की जा रही हो, पीछा किया जा रहा हो, उसका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हीं पे कार्रवाई करनी है। ब्रीफिंग होनी बहुत जरूरी है, समय समय तो हम लोग कर भी रहे हैं जी। और अगर बात की जाए जिस तरीके से राहगीरी होती है, लूटपाट होती है, तो इनके पीछे आप वजह क्या मानते हैं डॉक्टर यशवीर? ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? देखिए, राहगीरी जो आपके जो रोड होल्डर है उसमें बहुत भारी कमी आई है। आप अगर विगत सालों के आंकड़े उठा के देखेंगे जी, जब से अच्छे रोड बन गए हैं, पुल बन गए हैं और आपकी बिजली की व्यवस्था हो गई है, इनमें ऑटोमेटिकली कमी आ गई। UP 112 की गाड़ी हाईवे पे खड़ी रहती, कमी आ गई। लेकिन जो भी होते हैं वो ज्यादातर गैंग्स हैं, पुराने बहुत तरीके के ट्राइब्स हैं
वो इस तरह की घटनाओं को कारित करते हैं और समय रहते उन लोगों उन्हें पकड़ा भी जाता है, उन पर लगाम भी लगाई जाती है। जी डॉक्टर यशवीर, उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार जो नामी गिरामी अपराधी हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, तो ऐसे में आपके क्षेत्र में ऐसे कितने अपराधी चिन्हित किए गए हैं आपके द्वारा जिन पर कार्रवाई की जानी है या की जा रही है? देखिए, हम लोगों ने टोटल जनपद में लगभग 50 लोग तो ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पर कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। हर थाने से लगभग टॉप 10 की सूची बनाई गई है जी। टॉप 10 अपराधी जिन पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं जनपद में, उन पे कार्रवाई लगातार की जाए। जी, उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए जो नए अपराध में जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से साइबर अब जमाना आ गया तो साइबर अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है काफ़ी, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, वो साइबर क्राइम में ना फंसे, और अगर ऐसा क्राइम होता भी है तो उस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ रणनीति? देखिए, जो साइबर अपराध है जी, साइबर अपराध जो है इसकी बहुत सारी डायमेंशन है जी। जो साइबर अपराधी हैं उन्होंने तरह तरह के नए नए आयाम ढूंढ लिए हैं क्राइम करने के। जैसे OLX से लोग बाग अपना खरीद फरोख्त करते हैं, तो OLX से भी ये लोग फ्रॉड करने लगे हैं, वहां से डाटा चुरा लेते हैं और वहां से फोन करके पेटीएम पे भी इन लोगों ने फ्रॉड शुरू कर दिया है, फोन पे भी इन्होंने फ्रॉड शुरू कर दिया है। आपको कंपनी के नाम पर, आपको टावर लगाने के नाम पर, आपको नौकरी लगाने के नाम पर किसी ना किसी तरीके से आपके साथ फ्रॉड में लोग कर लेते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में अभी एक बहुत अच्छा शुरुआत हुई है। स्पेशली साइबर अपराध को टैकल करने के लिए हर रेंज स्तर पर स्पेशलिस्ट दरोगा, सिपाही और प्राइवेट लोगों की जाएगी जो साइबर अपराध को रोकेंगे। साइबर थाने की हर रेंज स्तर पर स्थापना लगभग पूरी हो गई है और ये चालू है साइबर अपराध को रोकने। जी डॉक्टर यशवीर, क्योंकि पुलिस और आम लोगों में कहीं ना कहीं एक दूरी का रिश्ता होता है। पुलिस में या तो आम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं पुलिस से, या फिर पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं होता है। तो ऐसे में ताकि पुलिस, क्योंकि एक सहयोगी है, कोरोना के टाइम में भी हमने देखा कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस ने काम किया है, तो ऐसे में आम लोगों से अच्छा तालमेल रहे, इसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि आम जो इंसान है, जो आम जनमानस है, जो तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, अपनी सज्जनता से का पुलिस में विश्वास करना बहुत जरूरी है। और पुलिस वाले को भी ये चाहिए कि वो इनसे ना डरे। इसके लिए हर अधिकारी कर्मचारी के लिए शासन की तरफ से निर्देश है कि वो 2-3 घंटा डेली दफ्तर में बैठेगा टाइम से और सभी लोगों से, जनमानस से सुनेगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा, उन्हें काउंसलिंग करेगा उनकी, और मतलब उनके बीच में जो संबंध है इस तरीके का स्थापित हो कि पब्लिक को पुलिस से विश्वास। तो इसके लिए लगातार कार्य कर रही है और पुलिस की इमेज इसमें सुधरी भी है कोरोना काल में और बेहतर। जी डॉक्टर यशवीर, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने बताई किस तरीके से आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में अपराध को कम करने के लिए, और किस तरीके से आम लोग जो हैं वो आपके साथ, पुलिस के साथ जुड़ सकें और अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकें। तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है पाचन तंत्र का सही होना, लीवर सिस्टम का पूरी तरह से ठीक होना, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे। लोग सोचते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है, पर सही मायने में सेहत खाना पचाने से बनती है। लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा बढ़िया बढ़िया खाऊंगा, काजू, बादाम, मेवे, मांस मछली खाऊंगा तो मेरी सेहत बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से यह गलत है। सेहत तो सिर्फ 2 रोटी सुबह 2 शाम खा लो तो भी बन सकती है, लेकिन असल बात है जो भी आप खा रहे हो क्या वो आपको पूरी तरह से पच रहा है। अगर वो पचेगा, वो लगेगा, तो ही आपकी सेहत बनेगी, वरना आप जितना मर्जी जोर लगा लें आपकी सेहत कभी नहीं बन सकती। आपका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि आप जो भी खाएं वो पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे,
आपके अंदर ताकत आए, आपके अंदर रौनक बढ़े, आपके चेहरे पर नूर आए, आपका शरीर पनपे। सिर्फ खाना नहीं, खाना पीना लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? जैसे आपने कभी कहावत सुनी होगी कि लक्कड़ पत्थर सब हजम, मतलब आप जो भी खा रहे हैं वो पूरी तरह से हजम होना चाहिए। अगर वो पूरी तरह से हजम होगा तो आपकी सेहत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता।